सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज़ में हमने स्ट्रक्चर्स इन सी प्लस प्लस को स्टार्ट किया हुआ था, जिसका ये 5th पार्ट है। आप कह सकते हैं कि लास्ट पार्ट है, बट अगर आपने इससे रिलेटेड प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम स्ट्रक्चर के डेटा को किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं। और अगर आपने मेरी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज़ से रिलेटेड प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमार। लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये प्रोग्राम बनाया था जिसके अंदर हमने देखा था कि हम स्टूडेंट का स्ट्रक्चर किस तरह से बना सकते हैं। इसके अंदर हमने देखा था कि हम स्टूडेंट से रिलेटेड मेंबर वेरिएबल्स को किस तरह से बना सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि हम स्ट्रक्चर से रिलेटेड फंक्शंस को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था कि हम फंक्शंस को स्ट्रक्चर से आउटसाइड किस तरह से बना सकते हैं, जैसा कि हम सी लैंग्वेज में करते थे। उसके बाद हमने देखा था कि हम फंक्शंस को स्ट्रक्चर के अंदर किस तरह से बना सकते हैं। ये सी प्लस प्लस के अंदर एक न्यू फीचर था कि हम स्ट्रक्चर के अंदर मेंबर फंक्शंस को बना सकते हैं। हमने क्या किया था, यहाँ पे 2 मेंबर फंक्शंस बनाए थे, सेट स्टूडेंट डेटा एंड शो स्टूडेंट डेटा। उसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पे सेट स्टूडेंट डेटा फंक्शन को कॉल किया था S1 वेरिएबल की मदद से। S1 क्या था, यहाँ पे कॉलर वेरिएबल था। उसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पे यूज़र से वैल्यूज़ ली थी। S1 वेरिएबल के अंदर वैल्यूज़ आ चुकी थी, उसकी मदद से हमने क्या किया था, शो स्टूडेंट डेटा फंक्शन को कॉल किया था और यहाँ पे उन वैल्यूज़ को प्रिंट कराया था। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम स्ट्रक्चर के डेटा को किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं। सी लैंग्वेज के अंदर हमें ये फीचर नहीं मिलता कि हम स्ट्रक्चर के डेटा को सिक्योर कर पाएँ, बट यहाँ पे सी प्लस प्लस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर के डेटा को सिक्योर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कंसीडर करें कि एक डेवलपर है जो कि यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहा है, एक और डेवलपर है जो क्या करेगा, यहाँ पे मेन फंक्शन बनाएगा। हमें यहाँ पे लगता है कि रोल नंबर की जो वैल्यू है ये करप्ट हो सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूज़र आके एंटर करता है नेगेटिव में वैल्यू, तो रोल नंबर तो नेगेटिव में नहीं होता। तो स्ट्रक्चर बनाने वाले ने सोचा कि हो सकता है कि यहाँ पे रोल नंबर की वैल्यू करप्ट हो जाए, तो उसने क्या किया, यहाँ पे एक कंडीशन लगाई, इफ़ अगर यहाँ पे रोल नंबर की वैल्यू लेस देन 0 होती है, यानी कि नेगेटिव में होती है, तो स्ट्रक्चर बनाने वाले ने ये सोचा कि मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रोल नंबर की वैल्यू को पॉजिटिव बनाऊँगा। तो उसने क्या किया, यहाँ पे लगाया नेगेटिव और उसके बाद यहाँ पे लिखा रोल नंबर। तो इस तरह क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यूज़र यहाँ पे एंटर करता है कि -10, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 10 चला जाएगा रोल नंबर के अंदर। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनाने वाले ने क्या किया, डेटा को करप्ट होने से बचा लिया। क्योंकि अगर यहाँ पे यूज़र नेगेटिव में वैल्यू इंटर करेगा तो इस कंडीशन की वजह से क्या होगा कि वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। बट यहाँ पे एक और इशू देखने को मिल सकता है, क्योंकि मेन फंक्शन तो कोई और डेवलपर बना रहा है। तो अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने वाले ने वैल्यू को करप्ट होने से बचा लिया, तो ये भी तो हो सकता है कि सेट स्टूडेंट डेटा फंक्शन को कॉल करने के बाद मेन फंक्शन वाला क्या करे, यहाँ पे S1 लिख के यहाँ पे डायरेक्टली रोल नंबर को कॉल करा ले और इसके अंदर यहाँ पे स्टोर करा दे -10। तो क्या होगा कि यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने वाले ने तो क्या किया, यहाँ पे वैल्यू को करप्ट होने से बचाया, बट यहाँ पे मेन फंक्शन बनाने वाला क्या कर सकता है कि रोल नंबर के अंदर डायरेक्ट वैल्यू रखा सकता है, बगैर फंक्शन को कॉल कराए भी यहाँ पे भी रखा सकता है, फंक्शन को कॉल करने से पहले और फंक्शन को कॉल करने के बाद भी कहीं पे रोल नंबर की वैल्यू को चेंज कर सकता है। तो क्या होगा, यहाँ पे डेटा करप्ट हो जाएगा क्योंकि रोल नंबर की वैल्यू नेगेटिव में नहीं होती। तो सी लैंग्वेज में हमें यहाँ पे कोई भी फीचर नहीं मिलता था कि हम डेटा को सिक्योर कर पाएँ, बट सी प्लस प्लस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, डेटा को सिक्योर कर सकते हैं एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ करके। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि स्ट्रक्चर बनाने वाला ये करे कि यहाँ पे एक कीवर्ड लगाए
प्राइवेट और उसके बाद कॉलन लगाए, तो इसे हम कहते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। तो इसकी मदद से क्या होगा कि जैसे ही हम ये कीवर्ड लिखेंगे तो इसके बाद जितने भी मेंबर वेरिएबल्स हैं और जितने भी मेंबर फंक्शंस हैं वो हो जाएंगे प्राइवेट। जब यहाँ पे डेटा प्राइवेट हो जाएगा तो हम स्ट्रक्चर के बाहर इस डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे अगर मेन फंक्शन बनाने वाला लिखेगा s1 डॉट रोल नंबर, तो वो यहाँ पे इस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि रोल नंबर क्या है, एक प्राइवेट वैल्यू है। तो यहाँ पे अगर मेन फंक्शन बनाने वाला लिखेगा s1 डॉट रोल नंबर, तो यहाँ पे एरर देखने को मिलेगा क्योंकि रोल नंबर क्या है, प्राइवेट है। बट आप यहाँ पे ये देखें कि हमने रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स को प्राइवेट करना था, बट यहाँ पे क्या हुआ, ये जो मेंबर फंक्शंस हैं ये भी प्राइवेट हो गए। तो अब हम यूज़र से डेटा कैसे लेंगे? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और एक्सेस स्पेसिफायर लगाना पड़ेगा यहाँ पे, जो कि होता है पब्लिक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक और यहाँ पे लगाएंगे कॉलन। तो क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही हम प्राइवेट लिखेंगे तो इसके बाद के जो मेंबर्स हैं वो प्राइवेट हो जाएंगे, यानी कि रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। उसके बाद हमने एक और एक्सेस स्पेसिफायर लगाया पब्लिक। तो इसके बाद के जो हमारे पास मेंबर वेरिएबल्स या फंक्शंस होंगे वो क्या होंगे, पब्लिक होंगे, उन्हें हम मेन फंक्शन से एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो मेंबर वेरिएबल्स हैं ये क्या हैं, पब्लिक हैं। तो अब क्या हो सकता है, यहाँ पे हम फंक्शंस को तो कॉल कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम मेंबर वेरिएबल्स को यहाँ से एक्सेस नहीं कर सकते। तो अगर हम यहाँ पे मेंबर वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर सकते तो हम वैल्यूज़ कैसे असाइन कराएंगे? हम वैल्यूज़ असाइन कराएंगे इन फंक्शंस की मदद से। तो हमने यहाँ पे s1 की मदद से कॉल किया सेट स्टूडेंट डेटा फंक्शन को, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला फंक्शन चलेगा। तो हम क्या करेंगे, यूज़र से वैल्यूज़ लेंगे और उन्हें रखाएंगे s1 वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे क्योंकि मेंबर फंक्शंस को इस चीज़ की इजाज़त होती है कि वो डायरेक्टली मेंबर वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम रोल नंबर के अंदर वैल्यू रखेंगे और अगर यूज़र यहाँ पे नेगेटिव में वैल्यू इंटर करेगा तो स्ट्रक्चर बनाने वाले ने क्या किया, यहाँ पे उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे डेटा करप्ट नहीं होगा। और इसी तरह क्या होगा, नेम के अंदर वैल्यू आएगी एंड मार्क्स के अंदर भी वैल्यू आ जाएगी। इस तरह क्या होगा, s1 के अंदर डेटा आ जाएगा और यहाँ पे यूज़र यानी कि मेन फंक्शन बनाने वाला यहाँ पे मेंबर वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर पाएगा, तो डेटा करप्ट नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे तो एरर हमें देखने को मिलेगा। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें एक एरर देखने को मिल रहा है। मैं क्या करता हूँ, इसे थोड़ा सा जूम करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टूडेंट के अंदर जो रोल नंबर है वो क्या है, प्राइवेट है, इसलिए हम इसे एक्सेस नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर डायरेक्टली इसे एक्सेस नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, उसके अंदर से हम क्या कर सकते हैं, रोल नंबर को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे यूज़र नेगेटिव में वैल्यू इंटर करेगा तो उसे हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट करने वाली लॉजिक भी लिखी हुई है। तो इस तरह हमारा डेटा क्या हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा, करप्ट नहीं होगा। और हमारे पास यहाँ पे 3 तरह के एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं। एक होता है प्राइवेट, दूसरा होता है पब्लिक और तीसरा होता है प्रोटेक्टेड। जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर जब हम इनहेरिटेंस वाले टॉपिक को देखेंगे तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टेड को भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है इंटर योर रोल नंबर। अब अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव में भी वैल्यू अगर इंटर करूँगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एंटर करता हूँ -20 और यहाँ पे नेम एंटर करता हूँ टेक्निकल अमर और यहाँ पे मार्क्स एंटर करता हूँ 90। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है योर रोल नंबर इज़ 20। हालांकि मैंने यहाँ पे रोल नंबर एंटर किया था -20, बट क्योंकि हमने स्ट्रक्चर के अंदर सेट स्टूडेंट डेटा फंक्शन के अंदर ये लॉजिक लिखी थी कि अगर
यूज़र यहाँ पे नेगेटिव में वैल्यू इंटर करेगा तो हम क्या करेंगे, उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि रोल नंबर नेगेटिव में नहीं होता। तो इस तरह हमने क्या किया, अपने डेटा को सिक्योर कर लिया। C++ प्रोग्रामिंग सीरीज से रिलेटेड और भी वीडियोस आने वाली हैं, सो आप क्या करें, मेरी C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस करें। और अगर आप C++ से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ एग्जाम्पल प्रोग्राम वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने तमाम टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को कवर किया हुआ है। इन दोनों प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा और आई बटन के अंदर भी दे दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।